ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2026 के शुरुआती 3 महीने किस प्रकार से जाने वाले हैं, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी और जो थंबनेल पे हमने लिखा हुआ है कि राहु आपके साथ में बड़ा खेल कर सकते हैं, आपको कौन सी सावधानियां रखनी है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, जब जनवरी 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके सामने स्क्रीन पर कुंडली दिख रही है। आप देख सकते हैं कि आपके द्वितीय भाव, जो कि वाणी, कुटुंब, परिवार और साथ ही खान पान का होता है, उसमें चतुर्ग्रही योग बन रहा है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की युति आपके सेकंड हाउस में रहेगी। और साथ ही शनि की बात करते हैं तो शनि आपके फिफ्थ हाउस से गोचर करेंगे। वही अगर हम केतु की बात करते हैं तो केतु दशम भाव से गोचर करेंगे और राहु की उपस्थिति आपके फोर्थ हाउस में रहने वाली है। अब देवगुरु बृहस्पति की यदि बात करते हैं तो बृहस्पति आपके एट्थ हाउस से गोचर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रह प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, वही बुध और शुक्र 20 से 25 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और साथ ही मंगल 40 से 45 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। अब आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि इन 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, न तो आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं और न ही शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। आपके प्रथम भाव और छठे भाव के स्वामी ग्रह कौन बनते हैं तो मंगल बनते हैं। मंगल 17 जनवरी 2026 तक की स्थितियों की बात करें तो आपके दूसरे भाव से गोचर करेंगे। उसके बाद ये उच्चस्थ अवस्था में आ जाएंगे और 23 फरवरी 2026 तक रहेंगे। तो साल की शुरुआत सेहत के मामले में आपके लिए अच्छी रहने वाली है। किसी भी प्रकार की समस्या, दुराव की स्थिति दिखाई नहीं देती। 17 जनवरी 2026 के बाद आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी, आपका साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा और आप मेहनती स्वभाव भी आपको अपने आप में देखने को मिलेगा, यानी कि आप मेहनत करने से नहीं डरेंगे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मंगल की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आपका स्वास्थ्य जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन 23 फरवरी 2026 से लेकर लास्ट मार्च तक का जो टाइम होगा, इसमें अपनी सेहत को लेकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिनको पहले से ब्लड से रिलेटेड इशू रहा है, हार्ट की कोई समस्या रही है, ठीक है, या किसी भी प्रकार से आपको बीपी वगैरह की समस्या रही है, तो इस समय अवधि के दौरान अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है 23 फरवरी 2026 के बाद। उसके पहले आपकी सेहत अच्छी दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए साल की शुरुआत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर साल की शुरुआत में ही आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर का हो गया, फिनांस के किसी भी सेक्टर्स में आप हो गए, या इसके अतिरिक्त शिक्षा का फील्ड हो गया, तो 17 जनवरी 2026 तक का टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। और उसके बाद यदि देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए भी समय अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग टेक्निकल फील्ड, आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा टाइम रहेगा 17 जनवरी से लेकर 20 फरवरी 2026 तक। 20 फरवरी 2026 से लेकर और अगर देखा जाए तो आपके लिए लास्ट मार्च तक का जो टाइम होगा, इसमें थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग रिसर्च से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मिड यानी फरवरी मिड के बाद का टाइम ज़्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन 3 महीनों में पढ़ाई लिखाई में जितना आप मेहनत करेंगे उसके अनुरूप ही आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस से शनि का गोचर हो रहा है। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति के योग निश्चित तौर पर दिखाई देते हैं। सूर्य की स्थिति बेहतर रहेगी क्योंकि वो आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र आपके सेकंड हाउस से गोचर करेंगे। उसके बाद ये आपके थर्ड हाउस में जाएंगे और फिर उसके बाद ये फोर्थ हाउस में जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जनवरी और फरवरी का जो महीना होगा, यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वह भी दूर होगी। लेकिन जो फरवरी के बाद का टाइम रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट या शक शुबा की भावना की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी। यानी कि मार्च के महीने में आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है, किसी न किसी वजह से वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आपको मार्च के महीने में थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखना होगा। हालांकि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में शनि की तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पर होने की वजह से यहाँ पर ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनेंगी या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ न कुछ पैसा आपका खर्च होता नजर आएगा।
अब यदि हम बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी नौकरी पेशा जीवन की। देखिए, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वर्ष में जो लोग पहले से नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा। लाभ भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखें कि 17 जनवरी 2026 के बाद का जो टाइम होगा ना, मंगल की चौथी दृष्टि मेष राशि पर रहेगी। तो देखिए, कार्य व्यवसाय अच्छा रहेगा, और जिन लोगों के पास में जॉब वगैरह नहीं है उनको 17 जनवरी 2026 के बाद कुछ नए अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी की तलाश भी आपके लिए 17 जनवरी के बाद पूरी होती हुई नजर आएगी। स्थितियां आपके लिए बेहतर बनती नजर आएंगी। हालांकि आपको बता दें कि जनवरी का महीना अच्छा रहेगा रोजगार के मामले में, नौकरी के मामले में। अगर देखें तो 14 फरवरी तक का जो टाइम है ये अच्छा है, बढ़िया है, नौकरी पेशा जीवन ठीक है। लेकिन 14 फरवरी से जो 14 मार्च का टाइम होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने कार्यस्थल को लेकर या जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी नौकरी में हैं, तो इस समय अवधि के दौरान अपनी नौकरी को नहीं छोड़िएगा। या कुछ लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति बनेगी कि नौकरी छोड़ने जैसी स्थितियां बन जाएंगी। तो आप 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक अपने करियर के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। हो सकता है कि कुछ आप डिसीजन ले लें, बदलाव की तरफ जाएं, तो यहाँ पे थोड़ी सावधानी रखिएगा। उसके पहले का टाइम आपके लिए अच्छा है, कुछ नए अवसर साल की शुरुआत में आपको मिलते नजर आएंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा रहने वाला है, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। लेकिन कार्यस्थल पर कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। जैसे जैसे समय धीरे धीरे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें आपके लिए अच्छी होती चली जाएंगी, यानी कि रोजगार आपका अच्छा रहेगा। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आ रही है। यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपको 15 फरवरी के बाद का जो टाइम रहेगा वहां पर सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार के इलीगल चीजों में को करते हैं तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं रोजगार की बात करूं, सरकारी क्षेत्र की बात करूं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा स्थितियां आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। हालांकि आपके नौकरी पेशा जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या गोचर के आधार पर दिखाई नहीं दे रही है। अब बात कर लेते हैं कि पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा। देखिए, चतुर्थ भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं शनि ग्रह, और राहु आपके 4th हाउस में रहेंगे। तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों, जब राहु जैसा ग्रह 4th हाउस से गोचर करेगा तो ये कहीं ना कहीं से माँ की हेल्थ को डैमेज करेगा, यानी कि माता की सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी। हालांकि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपका कार्य इस समय अवधि के दौरान हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके 4th हाउस पर रहेगी। तो जनवरी से लेकर मार्च 2026 तक का जो टाइम है, विशेष तौर पर 17 जनवरी के बाद का टाइम, ये भूमि, भवन, वाहन के लिए अच्छा है। ठीक है, आपके सुखों में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा। लेकिन राहु की वजह से थोड़ा पारिवारिक सदस्यों में मनमुटाव, अनबन की स्थितियां बनी रह सकती हैं। ऐसी स्थिति बनेगी। जो लोग जमीन, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं उनका सपना जरूर पूर्ण हो सकता है। लेकिन इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई जमीन ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो थोड़ा सोच विचार कर लीजिएगा, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। ठीक, इसके साथ साथ अगर बात किया जाए कि आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में साल की शुरुआत जो है वह धीमी रहने वाली है। कोई बहुत अच्छी उम्मीदें आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इस समय अवधि के दौरान कुछ गुप्त संबंध बनने के योग आपके लिए यहाँ पर दिखाई देते हैं, और स्पेशली कब बनेगा वो होगा लगभग 25 जनवरी से लेके और 18 फरवरी 2026 का टाइम। इस टाइम फ्रेम के दौरान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होने का योग बनता है, और जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। ऐसी स्थिति रहेगी। हो सकता है कि जिस पार्टनर या जो भी व्यक्ति आपसे टकराए वो इंटरकास्ट भी हो सकता है। ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं। जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक या जातिका विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी स्थितियां बन रही हैं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आने वाले जो 3 महीने रहेंगे ये काफी शानदार रहेंगे। आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं, ऑलरेडी पहले से विदेश में रह रहे हैं, तो यह साल की शुरुआत जो रहेगी, ये 3 महीने ये बहुत अच्छे रहेंगे। जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं या एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों से जुड़े हैं, या जमीन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, माइनिंग से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए जनवरी फरवरी का महीना बहुत शानदार रहेगा। बहुत अच्छा लाभ भी आपको मिलेगा। कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आपके सामने निकल कर आएंगी। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों की परेशानी यह रह रही है कि आपके 10th हाउस से केतु गोचर कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में उठा पटक की स्थिति बनी हुई है। कार्य व्यवसाय भी आप शुरू करेंगे, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पा रहा है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें 1-2 महीने तक आप करते हो, उसके बाद मन नहीं लगता। लेकिन इस वर्ष में चीजें थोड़ी सी अनुकूल आपके लिए होंगी। ठीक है, हालांकि जुपिटर अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय
समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए सामान्य गति से आपका बिजनेस व्यापार चलता रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीनों में आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो फरवरी के महीने में पार्टनरशिप को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन शनि की दृष्टि होने की वजह से थोड़ा सा संघर्ष भी आपके लिए रहने वाला है। आर्थिक तौर पे यदि बात किया जाए धन के लिहाज से साल कैसा, यानी कि ये साल की शुरुआत कैसी रहेगी, तो धन लाभ के लिहाज से अच्छी स्थिति बन रही है, क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड होकर और बुध की जो स्थिति रहेगी आपके 2nd हाउस में रहेंगे, उसके बाद 3rd हाउस में जाएंगे, फिर 4th हाउस में जाएंगे। तो यानी कि कहने का ये मतलब है कि आपके लिए धन की आवक लगातार बनी रहेगी, धन लाभ की योग बनेंगे। और जो लोग, मैंने कहा ना कि जिनका पैसा डूबा हुआ है, फंसा हुआ है, उनको जनवरी के शुरुआत में ही प्रयास करना चाहिए। 17 जनवरी 2026 के पहले पहले अगर आप शुरुआत प्रयास करते हैं तो फंसा हुआ डूबा हुआ धन आपको मिल सकता है। जरूरी ये नहीं कि 17 जनवरी हमने बताया तो आप यहीं तक प्रयास करें। अगर इन 3 महीनों में आप प्रयास जारी रखते हैं तो आपका फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा, डूबा हुआ पैसा मिलने का योग भी यहाँ पर दिखाई देता है। अगर देखा जाए तो आर्थिक पक्ष मजबूत हो रहा है, लेकिन मैंने कहा था कि राहु बड़ा खेल करेंगे। देखिए, राहु 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के आप हैं, तो जो आपका पूरा का पूरा फोकस चल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे संपत्ति बनाई जाए, कैसे आप लग्जरी हासिल कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं, इस पर आपका पूरा फोकस है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब राहु 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो ये करते हैं तो सुख साधन तो देते हैं, लेकिन राहु का 4th हाउस से गोचर करना ये मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैरिज लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है, जहां पे आपको बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है। दूसरी की आपकी ये सुख का भाव है, ठीक है, तो यहाँ पर 4था भाव प्रॉपर्टी का है। तो जब भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं इन 3 महीनों में तो थोड़ा जांच पड़ताल कर लीजिएगा। हो सकता है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि आपके सामने ऑफर आता है और हम बिना सोचे समझे अपना लाभ देखकर और उसमें पैसा लगा देते हैं, बाद में पता चलता है कि दिक्कत परेशानी आ गई, कोई लीगल इशू आ गया। तो इन चीजों से आपको बचना है। अगर आप ऐसे इन चीजों से नहीं बचेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तीसरी चीज कि केतु आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों के पास में रोजगार है, तो न्यू ईयर आ रहा है तो आपको आवेग में आके, उत्साह में आके अपने रोजगार को छोड़ना नहीं है, ठीक है। जब तक केतु अभी 10th हाउस से गोचर करें थोड़ा सा समय तो मुश्किल है, लेकिन थोड़ा और समय आगे बढ़ने दीजिए। जब देव गुरु बृहस्पति मार्गी हो 11 मार्च के बाद, और उसके बाद मिड के बाद मुझे आपके करियर में ज्यादा बेहतर चेंज के लिए ज्यादा अच्छा टाइम दिखाई देता है। तो इन 3 महीनों में जैसी चीजें चल रही हैं वैसे करने की कोशिश कीजिएगा। पार्टनरशिप में आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, देखिए, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए इन 3 महीनों में प्रेशर तो जरूर रहने वाला है, ठीक है, प्रेशर रहेगा। पैसे को लेकर या काम धंधे को लेकर या पारिवारिक प्रेशर कहीं ना कहीं से रहेगा, लेकिन चीज़ों को आप मैनेज करते चले जाएंगे। उपाय के तौर पर भगवान गणेश की आप आराधना कर सकते हैं। ठीक इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अगर आप भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि में आके चंद्रमा जो है वो नीच के हो जाते हैं, है ना, तो ये आप सोचें कि भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि इन 3 महीनों में आपके जीवन में कुछ न कुछ प्लस, कुछ न कुछ आप सीखने वाले हैं और